पुराने वक्तों की बात है, जब ऊंचे पहाड़ और घने जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इसी गांव की तंग गलियों में एक कच्चा सा घर था। इस घर में अहमद नाम का एक नौजवान यतीम लकड़हारा रहता था। अहमद के पास न तो मां की ममता की छांव थी और न ही बाप का मजबूत कंधा था। उसके पास अगर कुछ था तो सिर्फ एक पुरानी कुल्हाड़ी और उसका वफादार कुत्ता, जिसका नाम उसने मैक्स रखा था। मैक्स सिर्फ एक जानवर नहीं था संगीत, बल्कि अहमद की तन्हाई का इकलौता साथी और हमदर्द था। अहमद हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह अपनी फटी हुई चादर ओढ़ता और संगीत कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर मैक्स के साथ जंगल की तरफ निकल पड़ता। रास्ते में जब वह गांव की खुशहाल गलियों से गुजरता और लोगों को अपने बच्चों के साथ हंसते खेलते संगीत देखता, तो उसके कलेजे में एक हुक सी उठती थी। उसे अपनी मां का वह चेहरा याद आता जो उसे बचपन संगीत में चूम कर विदा करती थी। वह सोचता कि क्या कभी उसके नसीब में भी सुकून की 2 रोटियां लिखी होंगी। अहमद संगीत जंगल में जाकर खड़ी धूप में लकड़ियां काटता और शाम को उन्हें बाजार में बेचकर चंद पैसे कमाता। संगीत जिनसे बमुश्किल उसका और मैक्स का पेट भरता था। एक दिन जब वह घने जंगल के अंदर एक सूखे पेड़ पर कुल्हाड़ी चला रहा था, तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के कराहने की आवाज आई। अहमद ने कुल्हाड़ी रोकी और डरी हुई नजरों से चारों तरफ संगीत देखा। मैक्स भी कान खड़े करके उस तरफ घूरने लगा। अहमद दबे पांव झाड़ियों की तरफ संगीत बढ़ा तो देखा कि वहां एक हिरण का बच्चा जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। उसके पैर से खून बह रहा था और उसकी आंखें खौफ से पत्थर आ गईं। दाथी अहमद संगीत का दिल मोम की तरह पिघल गया। उसे लगा जैसे यह हिरण भी उसकी तरह यतीम और बेसहारा है। उसने संगीत फौरन अपनी कमीज का एक हिस्सा फाड़ा और हिरण के जख्म पर पट्टी बांधी। उसने अपने हिस्से का पानी उस बेजुबान को पिलाया। अहमद को अंदाजा भी नहीं था कि उसकी यह हमदर्दी उसे संगीत एक ऐसी मुसीबत में डालने वाली है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। दरअसल वह हिरण उस मुल्क के बादशाह की पसंदीदा शिकारगाह से भागकर आया था। जैसे ही अहमद उस हिरण को सहला रहा था, तभी घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई दी। शाही सिपाही वहां पहुंच गए और उन्होंने अहमद को घेर लिया। सिपाहियों ने इल्जाम लगाया कि उसने शाही संगीत हिरण को चुराने की कोशिश की है। अहमद गिड़गिड़ाया और हाथ जोड़कर बोला कि वह तो सिर्फ उसकी जान बचा रहा था, लेकिन सिपाही संगीत पत्थर दिल थे। उन्होंने अहमद के हाथ पीछे बांध दिए और उसे घसीटते हुए दरबार की तरफ ले जाने लगे। मैक्स अपने मालिक को दो मुसीबत में देखकर सिपाहियों पर भौंकने लगा और उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। अहमद की आंखों से आंसू गिर रहे थे क्योंकि उसे डर था संगीत कि अब उसका क्या होगा। दरबार में पहुंचते ही सन्नाटा छा गया। ऊंचा तख्त और उस पर बैठा जलाल वाला बादशाह, जिसकी नजरें तलवार से ज्यादा तेज थीं। बादशाह ने अहमद को ऊपर से संगीत नीचे तक देखा और गरज कर पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे शिकार को हाथ लगाने की? अहमद संगीत ने कांपती आवाज में सारी हकीकत बयान की और कहा कि इंसानियत का तकाजा यही था कि मैं उस बेजुबान की मदद करता। बादशाह अहमद की दलील सुनकर खामोश हो गया। दरबार के वजीर ने बादशाह के कान में कुछ कहा। बादशाह के चेहरे संगीत पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आई। उसने कहा कि हम तुम्हारी जान बख्श सकते हैं, लेकिन तुम्हें हमारे 3 सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुमने सही जवाब संगीत दिए तो तुम्हें इनाम मिलेगा, और अगर नाकाम रहे तो तुम्हें उम्र भर के लिए काल कोठरी में डाल दिया जाएगा। संगीत अहमद के पास कोई चारा नहीं था। उसने हां कर दी। बादशाह ने पहला सवाल पूछा, संगीत कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत क्या है जो इंसान को कभी गरीब नहीं होने देती? अहमद सोच में पड़ गया। उसे अपने घर की मुफलिसी और भूख याद आने लगी। उसे लगा कि शायद बादशाह सोने चांदी की बात कर रहा है, लेकिन फिर उसे अपनी मां की वह बातें याद आई जो वह बचपन में सुनाया करती थी। अहमद ने सिर झुकाकर कहा कि ऐ बादशाह सलामत, संगीत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत वह सब्र और शुक्र है जो इंसान को तंग दस्ती संगीत में भी किसी के आगे झुकने नहीं देता। जवाब सुनकर दरबार में कानाफूसी संगीत होने लगी। बादशाह ने गर्दन हिलाई और कहा कि तुम्हारा पहला जवाब हमें पसंद आया। अब दूसरा सवाल सुनो। वह कौन सा जख्म है जो कभी नहीं भरता
और जिसे इंसान ताउम्र संगीत अपने साथ लेकर फिरता है? यह सवाल सुनते ही अहमद की आंखों के सामने अपने बचपन का वो मंजर आ गया जब गांव के रईस ज़ादे उसे यतीम कहकर पुकारते थे और उसके फटे कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। अहमद का गला रुंध गया। उसने कहा कि हुजूर, वह जख्म जुबान की कड़वाहट और अपनों की बेरुखी का है जो रूह के अंदर तक साव उतर जाता है। तलवार का जख्म तो भर जाता है, लेकिन कड़वे बोलों का घाव इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। बादशाह के चेहरे का जलाल थोड़ा कम हुआ और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। उसे लगा कि यह मामूली लकड़हारा कोई आम इंसान नहीं, बल्कि जिंदगी की ठोकरों ने इसे दाना बना दिया है। अब तीसरा और सबसे मुश्किल सवाल संगीत बाकी था। बादशाह ने कहा कि तीसरा सवाल यह है कि वह कौन सी चीज है जो खुदा को सबसे ज्यादा पसंद है और जिसके लिए वह बड़े से बड़ा गुनाह माफ कर देता है। अहमद इस सवाल पर खामोश हो गया। वह सोचने लगा कि क्या वह नमाज है या रोजा है या फिर हज है। उसे लगा कि शायद वह कोई बहुत बड़ी इबादत होगी। तभी उसे अपने पैरों के पास बैठे मैक्स का ख्याल आया, संगीत, जो भूखा होने के बावजूद अपने मालिक की हिफाजत के लिए वहां खड़ा था। उसे वह हिरण याद आया जिसके दर्द ने उसे अपनी गरीबी भुला दी थी। अहमद ने लंबी सांस ली और बोला कि हुजूर, वह चीज एक टूटे हुए मई दिल की आह और किसी बेसहारा संगीत पर किया गया रहम है। खुदा को अपने बंदों की खिदमत और मखलूक पर तरस खाना सबसे ज्यादा पसंद है। पूरा दरबार सन्न रह गया। वजीर की आंखें फटी की फटी रह गईं। बादशाह अपनी जगह से उठा और अहमद के करीब आया। उसने अहमद के कंधे संगीत पर हाथ रखा और कहा कि तुमने आज हमें वह सबक सिखाया है जो बड़े बड़े आलिम नहीं सिखा सके। लेकिन बादशाह के दिल में अभी एक और आजमाइश बाकी थी। संगीत, उसने कहा कि तुमने जवाब तो सही दिए आए, लेकिन हम तुम्हें अभी आजाद नहीं करेंगे। तुम्हें कल सुबह तक हमारी कैद में रहना होगा और कल हम फैसला करेंगे संगीत कि तुम्हें क्या इनाम देना है। अहमद को दोबारा काल कोठरी में ले जाया गया। मैक्स जेल के दरवाजे के बाहर बैठ गया और पूरी रात रोता रहा। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह के संगीत मन में क्या चल रहा है। उसे लग रहा था कि शायद बादशाह उसे आजमाना चाहता है या फिर उसके साथ कोई नया खेल खेल रहा है। कोठरी की दीवारों से सीलन की बदबू आ रही थी और अहमद को अपनी संगीत जिंदगी की हर कड़वी याद सता रही थी। उसने सोचा कि क्या सच बोलना ही उसकी खता थी। रात के आखिरी पहर में जब सब सो रहे थे, संगीत तभी जेल का भारी दरवाजा धीरे से खुला। अहमद ने देखा कि संगीत एक नकाब पोश शख्स अंदर दाखिल हुआ है। उस शख्स के हाथ में एक थैली थी जो सोने के सिक्कों संगीत से भरी हुई लग रही थी। नकाब पोश ने अहमद से कहा कि लकड़हारे, तुम बहुत खुशनसीब हो। बादशाह तुम्हें कल मारना चाहता है क्योंकि तुमने उसके वजीर को नीचा दिखाया है। ये लो सोने के सिक्के और चुपचाप यहां से भाग जाओ। मैंने पहरेदारों को हटा दिया है। अहमद के सामने संगीत, जिंदगी और मौत का सवाल था। एक तरफ बेहिसाब दौलत थी और दूसरी तरफ वतन छोड़कर भागने की जिल्लत। अहमद ने उस थैली की तरफ देखा और फिर उस शख्स की आंखों में झांका। उसने कहा कि अगर मेरी मौत लिखी है तो मैं उसे खुशी से गले लगाऊंगा, लेकिन उन चोरों की तरह भागकर अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगा। बादशाह ने मुझ पर यकीन किया है और मैं उस यकीन को नहीं तोड़ूंगा। नकाब पोश ने अपना नकाब हटाया तो अहमद के पैरों तले संगीत जमीन निकल गई। वह खुद बादशाह सलामत थे। बादशाह ने कहा कि अहमद, हम तुम्हारी ईमानदारी और हौसले को परख रहे थे। तुम सिर्फ बातों के धनी नहीं बल्कि किरदार के भी पक्के हो। बादशाह ने अहमद को गले लगाया और उसे अपने महल में रहने की दावत दी। अहमद को महल में ले जाया गया और उसे आलीशान कपड़े पहनाए गए, लेकिन अहमद का दिल अभी भी बेचैन था। उसे अपने गांव की वह संगीत मिट्टी और वह जंगल याद आ रहे थे। अगले दिन सुबह जब अहमद सोकर उठा तो उसने देखा कि महल के बाहर बहुत भीड़ लगी है। गांव के लोग वहां जमा थे और उनके चेहरे पर खौफ था। अहमद को पता चला कि उसके गांव पर एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है। एक पड़ोसी मुल्क की फौज ने गांव की तरफ कूच कर दिया है और बादशाह को इस बात की खबर तक नहीं थी। अहमद ने फौरन बादशाह के पास जाने की कोशिश की, लेकिन वजीर ने उसे रोक दिया।
वजीर अहमद की तरक्की से जलता था और वह उसे रास्ते से हटाना चाहता था। वजीर ने अहमद पर गद्दारी का इल्जाम संगीत लगा दिया और कहा कि यह लकड़हारा उस दुश्मन फौज का जासूस है। अहमद की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसे लगा कि एक बार फिर उसकी संगीत किस्मत उसे दगा दे रही है। बादशाह वजीर की बातों में आने लगा, क्योंकि जंग के माहौल में शक की गुंजाइश ज्यादा संगीत होती है। अहमद को फिर से बेड़ियों में जकड़ दिया गया, लेकिन इस बार उसके साथ मैक्स नहीं था। मैक्स कहीं गायब हो गया था। अहमद को एक अंधेरी कोठरी संगीत में फेंक दिया गया, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती थी। वह वहां बैठकर रोने लगा और खुदा से फरियाद करने लगा कि ए मालिक, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। नाउ तभी कोठरी की छोटी सी खिड़की से उसे मैक्स के भौंकने की आवाज आई। अहमद ने ऊपर देखा तो मैक्स के मुंह संगीत में एक कागज का टुकड़ा था। मैक्स ने वह कागज खिड़की के अंदर गिरा दिया। अहमद ने कांपते हाथों संगीत से वह कागज खोला। उसमें कुछ ऐसा लिखा था जिसे पढ़कर अहमद के होश उड़ गए। यह वजीर की उस संगीत साजिश का सबूत था जो उसने दुश्मन फौज के साथ मिलकर रची थी। वजीर ने मुल्क को बेचने संगीत का सौदा किया था और अहमद को फंसाया था, ताकि कोई उसकी राह में रोड ना बन सके। अहमद अब परेशान संगीत था कि वह यह सच बादशाह तक कैसे पहुंचाए, क्योंकि वह तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ था और पहरेदार वजीर के वफादार थे। अहमद ने मैक्स की तरफ देखा और उसे एक खास इशारा किया जो वह बचपन में खेल खेल में किया करता था। मैक्स समझ गया और वह बिजली की तेजी से महल की तरफ दौड़ा। उसे पता था कि उसे कहां जाना है। उधर बादशाह अपनी फौज को तैयार कर रहा था, लेकिन उसे पता नहीं था कि संगीत आस्तीन का सांप उसके ठीक बगल में खड़ा है। जंग शुरू होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे और अहमद की जिंदगी संगीत एक धागे से लटक रही थी। मैक्स महल की ऊंची दीवारों और संगमरमर के रास्तों पर अपनी संगीत जान की बाजी लगाकर दौड़ रहा था। उसके पंजे पत्थरों पर रगड़ खा रहे थे, लेकिन उसे सिर्फ अहमद का वह चेहरा संगीत याद था जो सलाखों के पीछे बेबसी से उसे देख रहा था। उधर दरबार में वजीर बड़ी चालाकी संगीत से बादशाह को उकसा रहा था कि अहमद को फौरन फांसी पर चढ़ा दिया जाए ताकि दुश्मन के हौसले पस्त हो जाएं। बादशाह जहनी कशमकश में मुब्तला था। उसे अहमद की मासूमियत, संगीत पर यकीन था, लेकिन वजीर के पेश किए गए झूठे गवाहों ने उसे शक के संगीत घेरे में डाल दिया था। तभी अचानक दरबार के भारी दरवाजों के बीच से मैक्स अंदर दाखिल हुआ। पहरेदारों ने उसे रोकने की कोशिश की और उस पर लाठियां तानी, लेकिन वह किसी के हाथ नहीं आया। मैक्स सीधा दो बादशाह के तख्त के पास संगीत जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। बादशाह ने जब देखा कि यह वही कुत्ता है जो अहमद के साथ रहता था, तो उसने पहरेदारों को पीछे हटने संगीत का हुक्म दिया। मैक्स ने अपनी गर्दन झटकी और वह कागज का दूसरा टुकड़ा जो उसने अहमद से लिया था बादशाह के कदमों संगीत में गिरा दिया। बादशाह ने जैसे ही वह कागज उठाया, वजीर के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगीं। उसके माथे पर पसीने की बूंदें संगीत चमकने लगी और उसने पीछे हटने की कोशिश की। बादशाह ने जब वह तहरीर पढ़ी तो उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उस कागज पर दुश्मन सेना के सेनापति की मोहर थी और वजीर के दस्तखत थे, जिसमें किले का गुप्त रास्ता संगीत बताने का वादा किया गया था। बादशाह ने अपनी कमर से तलवार निकाली और वजीर की गर्दन पर रख दी। वजीर के पास अब छिपने की कोई जगह नहीं थी। उसने खौफ के मारे अपना जुर्म कबूल कर लिया। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया कि अहमद को पूरे सम्मान संगीत के साथ काल कोठरी से बाहर लाया जाए और वजीर को उसी की जगह जंजीरों में जकड़ दिया जाए। अहमद जब दरबार में पहुंचा तो उसकी हालत गैर थी। उसके पैरों में बेड़ियों के संगीत निशान पड़ चुके थे और भूख प्यास से उसका चेहरा उतर गया था। बादशाह तख्त से नीचे उतरा और अहमद संगीत के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा कि ऐ नेक नौजवान, आज तुमने और तुम्हारे इस वफादार जानवर ने न सिर्फ अपनी जान बचाई, बल्कि इस पूरे मुल्क को गद्दारी की आग संगीत में जलने से बचा लिया। अहमद की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मैक्स को गले लगा लिया और उसे चूमने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था
कि एक बेजुबान जानवर ने उसकी जिंदगी में इतना बड़ा करिश्मा कर दिखाया है। बादशाह ने ऐलान किया कि आज से अहमद इस सल्तनत का खास सलाहकार होगा और उसे रहने के लिए एक आलीशान हवेली दी जाएगी। लेकिन अहमद का दिल तो अभी भी उस पुरानी झोपड़ी और उन यादों में अटका था जहां उसने अपनी यतीम जिंदगी गुजारी थी। उसने बादशाह से दरख्वास्त संगीत की कि उसे दौलत नहीं चाहिए, बल्कि वह चाहता है कि उसके गांव के उन तमाम गरीब और यतीम बच्चों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाए जहां उन्हें खाने, संगीत और तालीम की कमी ना हो। बादशाह अहमद की इस दरिया दिली पर फिदा हो गया। लेकिन अभी जंग का खतरा टला नहीं था। दुश्मन की फौजें सरहद पर बढ़ पहुंच चुकी थी और उन्हें वजीर से मिलने वाले गुप्त रास्तों संगीत का इंतजार था। अहमद ने बादशाह को मशवरा दिया कि हमें ताकत से नहीं बल्कि अक्ल से काम लेना होगा। उसने एक ऐसी तरकीब सोची जो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं थी। अहमद ने कहा कि दुश्मन को यह लगने दें कि वजीर की योजना कामयाब हो गई है और हम सो रहे हैं। रात के अंधेरे में अहमद खुद उन रास्तों पर निकला जिन्हें वह बचपन से जानता था। वह जंगल का चप्पा चप्पा संगीत पहचानता था। उसने दुश्मन की फौज को एक ऐसी दलदली जगह की तरफ मोड़ने का प्लान संगीत बनाया जहां उनके घोड़े और भारी हथियार काम नहीं कर सकते थे। अहमद और मैक्स उस घने अंधेरे में दुश्मन के कैंप संगीत की तरफ बढ़ रहे थे। हर आहट पर अहमद का दिल धड़क उठता था। उसे डर संगीत था कि अगर वह पकड़ा गया तो इस बार कोई भी उसे बचा नहीं पाएगा। रास्ते में उसे वही जख्मी हिरण फिर से नजर आया जिसे उसने कुछ दिन पहले बचाया था। वह हिरण डिजब ठीक हो चुका था। उसने अहमद को देखकर अपनी गर्दन झुकाई और जैसे उसे रास्ता दिखाने लगा। अहमद को महसूस हुआ कि जब इंसान दूसरों पर रहम करता है तो कुदरत भी उसकी हिफाजत के लिए रास्ते खोल देती है। वह हिरण अहमद को एक ऐसे तंग रास्ते से ले गया जहां से निकलकर वह दुश्मन के सेनापति के टेंट के पीछे पहुंच गया। वहां अहमद ने सुना कि दुश्मन सुबह होते ही गांव पर हमला करने वाले हैं। अहमद ने अपनी जेब से वह मशाल निकाली जो वह साथ लाया था। उसने एक खास जगह पर आग लगा दी संगीत, जिससे दुश्मन के खेमे में भगदड़ मच गई। उन्हें लगा कि शाही फौज ने उन पर पीछे से हमला कर दिया है। अफरा तफरी में दुश्मन के सिपाही उस दलदली रास्ते की संगीत तरफ भागने लगे जिसकी तरफ अहमद उन्हें ले जाना चाहता था। देखते ही देखते संगीत दुश्मन की आधी फौज कीचड़ और दलदल में फंस गई। इधर बादशाह की फौज ने सामने से हमला बोल दिया। अहमद अपनी जान जोखिम में डालकर उस अंधेरे में अपनों के मखले लड़ रहा था। संगीत जंग के मैदान में चीख पुकार मची थी और तलवारों के टकराने की आवाजें आ रही थीं। तभी एक दुश्मन सिपाही ने अहमद संगीत को देख लिया और उस पर अपनी तलवार तान दी। अहमद के पास बचाव का कोई रास्ता नहीं था क्योंकि उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी थी। संगीत वह सिपाही जैसे ही अहमद पर वार करने वाला था तभी मैक्स उस पर टूट पड़ा। मैक्स ने सिपाही का हाथ अपने दांतों से पकड़ लिया और उसे जमीन पर गिरा दिया। अहमद ने वहां पड़ी एक ढाल उठाई और अपनी जान संगीत बचाई। सुबह होते होते दुश्मन की फौज हार मान चुकी थी और उनके सेनापति ने घुटने टेक दिए थे। यह जीत किसी तलवार की नहीं बल्कि एक गरीब लकड़हारे की अक्ल और वफादारी की जीत थी। बादशाह ने मैदान जंग में ही अहमद संगीत को गले लगाया और उसे सल्तनत का मुहाफिज का खिताब दिया। पूरे मुल्क में खुशियां मनाई जाने लगीं और अहमद का नाम हर शख्स की जुबान पर था। लेकिन जब जीत के जश्न के बाद अहमद अपने घर की तरफ मुड़ा तो संगीत उसने देखा कि उसकी पुरानी झोपड़ी को किसी ने आग लगा दी थी। वह जलकर राख हो चुकी थी। अहमद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह उस राख के ढेर के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा क्योंकि उस झोपड़ी में उसकी मां की वह आखिरी निशानी थी जो उसने संभाल कर संगीत रखी थी। वह पुरानी फटी हुई चादर और मिट्टी का वह घड़ा जिसमें उसकी मां पानी भरा करती थी, सब कुछ जल संगीत चुका था। अहमद को समझ नहीं आ रहा था कि इस जीत का वह क्या करें। संगीत जब उसकी यादों का घर ही उजड़ गया तभी उसे राख के ढेर के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने धीरे से वह राख हटाई। संगीत
तो वहां एक पुरानी संदूकची मिली जो जमीन के अंदर दबी हुई थी। यह संदूकची उसके बाप की थी, जिसे अहमद ने कभी नहीं देखा था। उसने कांपते हाथों से उस संदूकची को खोला तो अंदर एक पुराना खत और एक सोने की अंगूठी थी, जिस पर शाही खानदान संगीत का निशान बना हुआ था। अहमद का दिमाग चकराने लगा। उस खत में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें पढ़कर अहमद के पैरों संगीत तले से जमीन निकल गई। उसे अपनी असलियत के बारे में वह सच पता चला जो उसकी मां ने उसे कभी नहीं संगीत बताया था। अहमद उस खत को लेकर सीधा बादशाह के पास जाने के लिए उठा। संगीत, लेकिन तभी उसके सामने गांव का वह लालची साहूकार आ खड़ा हुआ, जिसने उसकी झोपड़ी को आग लगवाई थी। साहूकार के हाथ में भी एक पुरानी वसीयत थी। उसने अहमद को धमकी दी कि अगर वह इस खत के बारे में जो किसी को बताएगा तो वह उसकी जान संगीत लेगा। अहमद एक बार फिर एक बड़ी मुसीबत में फंस गया था। एक तरफ उसके खानदान का छिपा हुआ राज था और दूसरी तरफ वह जालिम साहूकार जो अहमद की बढ़ती शोहरत से जलता था। अहमद को अब फैसला संगीत करना था कि वह अपनी पहचान के लिए लड़ेगा या एक बार फिर खामोशी अख्तियार कर लेगा। मैक्स साहूकार को देखकर गुर्रा रहा था, जैसे वह अहमद को आगाह कर रहा हो कि यह इंसान वजीर से भी ज्यादा खतरनाक है। अहमद ने वह खत अपनी कमीज में छिपा लिया और साहूकार की आंखों में आंखें डालकर कहा कि सच्चाई कभी राख के नीचे नहीं दबती। साहूकार की आंखों में अहमद के लिए नफरत और खौफ का एक अजीब संगीत सा मेल था। उसने अहमद की बात सुनकर एक जोर का ठहाका लगाया और अपनी मूंछों पर ताव देते हुए बोला कि ऐ मामूली लकड़हारे, तू अभी कल का लड़का है और मुझे सच्चाई संगीत का सबक सिखा रहा है। तुझे अंदाजा भी नहीं है कि जिस जमीन पर तू खड़ा है और जिस हवेली का तू ख्वाब देख रहा है, एक वह सब कागजों पर मेरी मिल्कियत है। अहमद ने कोई जवाब संगीत नहीं दिया और खामोशी से वहां से चल दिया। उसके दिमाग में वह खत हथौड़े की तरह बज रहा था, जिसमें लिखा था कि अहमद का बाप कोई आम आदमी नहीं, बल्कि इस सल्तनत के पुराने वफादार सिपह सालार थे, जिन्हें एक गहरी साजिश के तहत कत्ल कर दिया गया था। अहमद के कदमों में एक अजीब सी भारीपन थी। वह चलते चलते उस पुराने कुएं के पास पहुंचा जहां वह अक्सर अपनी मां के साथ बैठा करता था। मैक्स उसके पीछे पीछे चल रहा था और बार बार अहमद का हाथ चाट रहा था, जैसे उसे संगीत यकीन दिला रहा हो कि वह अकेला नहीं है। अहमद ने कुएं की मुंडेर पर बैठकर वह खत दोबारा खोला। खत में लिखा था कि अहमद के बाप को उसी वजीर के बाप ने मरवाया था जिसने संगीत अभी गद्दारी की थी। यह दुश्मनी पीढ़ियों पुरानी थी। अहमद को अब समझ आया कि वजीर उससे इतनी नफरत संगीत क्यों करता था। वह अहमद के चेहरे में उसके बाप का अक्स देखता था। अहमद डन ने संगीत फैसला किया कि वह यह सच बादशाह को बताएगा, लेकिन उसे पता था कि साहूकार और वजीर के बाकी बचे हुए साथी उसका रास्ता जरूर रोकेंगे। वह जैसे ही महल की तरफ मुड़ा, वो 4 नकाबपोश घुड़सवारों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में नंगी तलवारें संगीत थीं और उनकी आंखों में सिर्फ खून सवार था। अहमद ने अपनी कुल्हाड़ी मजबूती से थाम ली। उसे लगा कि आज उसकी संगीत जिंदगी का आखिरी दिन है। नकाबपोशों ने अहमद पर हमला किया। अहमद ने बड़ी फुर्ती से खुद संगीत को बचाया और अपनी कुल्हाड़ी से एक हमलावर के घोड़े पर वार किया। घोड़ा बिदक गया और सवार नीचे गिर पड़ा। मैक्स ने दूसरे हमलावर की टांग संगीत पकड़ ली और उसे घसीटने लगा। अहमद जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था, लेकिन वह अकेला संगीत था और हमलावर 4 थे। तभी अचानक जंगल की तरफ संगीत से वही हिरणों का झुंड वहां आ पहुंचा जिन्हें अहमद अक्सर दाना पानी दिया करता था। उन हिरणों के दौड़ने से इतनी धूल उड़ी कि हमलावरों को कुछ दिखाई संगीत देना बंद हो गया। अहमद ने इस मौके का फायदा उठाया और झाड़ियों के रास्ते महल संगीत की गुप्त दीवार की तरफ भागने लगा। वह हाँफ रहा था और उसके जिस्म पर कई जगह खरोचें संगीत आई थी। वह जैसे तैसे महल के पिछवाड़े पहुंचा जहां पहरेदार सो रहे थे। वह दीवार फांदकर अंदर दाखिल हुआ और सीधा बादशाह के आरामगाह की तरफ बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि बादशाह सलामत गहरी नींद में थे और उनके सिरहाने वही साहूकार खड़ा था जिसके हाथ में एक संगीत छोटा सा खंजर था।
साहूकार बादशाह को नींद में ही ठिकाने लगाना चाहता था ताकि संगीत वह वजीर के साथ मिलकर पूरी सल्तनत पर कब्जा कर सके। अहमद की चीख निकल गई। उसने चिल्लाकर बादशाह को जगाना चाहा, लेकिन साहूकार ने पलटकर अहमद पर खंजर संगीत से वार कर दिया। खंजर अहमद के कंधे में जा लगा और खून की धार बह निकली। दर्द की एक लहर अहमद के पूरे बदन में दौड़ गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने जख्मी संगीत हाथ से ही साहूकार का गला दबोच लिया। शोर सुनकर बादशाह की आंख संगीत खुल गई। उन्होंने जब अपने सामने यह मंजर देखा तो वह दंग रह गए। पहरेदार भी अंदर आ पहुंचे और उन्होंने साहूकार संगीत को दबोच लिया। बादशाह ने अहमद के घाव से बहते खून को देखा और फौरन हकीम को बुलाने का हुक्म दिया। अहमद ने लड़खड़ाती जुबान से वह खत और अंगूठी बादशाह के हाथ में थमा दी। बादशाह ने जब वह संगीत अंगूठी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अहमद को अपने सीने से लगा लिया और कहा कि यह अंगूठी तो संगीत मेरे सबसे अजीज दोस्त और सिप सालार की है, जो बरसों पहले लापता हो गया था। बादशाह संगीत ने अहमद को बताया कि वह सालों से अपने उस दोस्त के बेटे को तलाश रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि संगीत वह उनकी ही सल्तनत में एक लकड़हारा बनकर रह रहा है। अहमद का जख्म गहरा था, लेकिन उसके दिल का बोझ हल्का हो गया था। उसे अपनी पहचान मिल चुकी थी। अगले दिन दरबार सजाया गया और अहमद को उसका असली हक दिया गया। वह अब सिर्फ एक सलाहकार नहीं, बल्कि संगीत सल्तनत का नया सिपसालार नियुक्त किया गया। साहूकार को कड़ी सजा दी गई और उसकी संगीत सारी जायदाद गरीबों में बांट दी गई। अहमद ने सबसे पहले अपने गांव में अपनी मां के नाम पर एक बहुत बड़ा लंगर खाना और यतीम खाना बनवाया। उसने अपनी उस पुरानी कुल्हाड़ी को महल के मुख्य द्वार पर लगवाया ताकि उसे हमेशा याद रहे संगीत कि उसकी असलियत क्या थी। मैक्स अब रेशमी गद्दों पर सोता था, लेकिन संगीत उसकी वफादारी में कोई कमी नहीं आई थी। वह आज भी अहमद के साथ उसी तरह रहता था। संगीत जैसे जंगल की उन तंग गलियों में रहा करता था। अहमद की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन एक शाम जब वह अपनी मां की कब्र पर फातिहा पढ़ने गया तो उसने देखा कि वहां एक बूढ़ा शख्स बैठा रो रहा था। उस शख्स का हुलिया किसी फकीर जैसा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अहमद ने उसके पास जाकर उसका हाल पूछा। उस बूढ़े ने अहमद की तरफ देखा और कहा कि बेटा, तुम अपनी मंजिल तो पा गए हो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे संगीत बाप की मौत का असली राज अभी भी इस अंगूठी के पीछे छिपा है? अहमद चौंक गया। उसने पूछा, संगीत, कि आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता? पर उस बूढ़े ने अपना दामन फैलाया और कहा कि मैं वह बदनसीब हूं जिसे संगीत तुम्हारे बाप ने मरते वक्त यह राज सौंपा था, लेकिन मैं डर के मारे भाग गया था। उसने बताया कि अंगूठी के अंदर एक छोटा सा गुप्त खाना संगीत है, जिसमें एक नक्शा छिपा हुआ है। वह नक्शा उस खजाने का है जो इस मुल्क संगीत की हिफाजत के लिए तुम्हारे बाप ने एक सुरक्षित जगह पर छिपाया था संगीत, और जिस पर अब दुश्मन की नजर है। अहमद ने फौरन वह अंगूठी निकाली और उसे ध्यान से देखा। वाकई उसके नीचे एक बारीक सा जोड़ था। जैसे ही उसने वह जोड़ खोला, अंदर से एक बारीक रेशमी कपड़े का टुकड़ा निकला जिस पर अजीबोगरीब लकीरें बनी हुई थीं। अहमद को एहसास हुआ कि उसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नया इम्तिहान शुरू होने वाला है। वह बूढ़ा शख्स अचानक वहां से गायब हो गया, जैसे वह कोई फरिश्ता था या संगीत कोई साया। अहमद घर वापस आया और पूरी रात उस नक्शे को समझता रहा। उस नक्शे के मुताबिक ना वह खजाना उसी पहाड़ की चोट संगीत पर था जहां अहमद बचपन में लकड़ियां काटने जाया करता था। अहमद ने सोचा कि अगर वह खजाना दुश्मन के हाथ लग गया तो इस मुल्क की संगीत बर्बादी तय है। उसने बादशाह को यह बात नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि महल में अभी भी वजीर के कुछ संगीत जासूस मौजूद हो सकते हैं। उसने चुपके से आधी रात को अपनी कुल्हाड़ी उठाई और मैक्स के साथ पहाड़ की तरफ निकल पड़ा। रास्ता संगीत बहुत पथरीला और खतरनाक था। हर तरफ जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। अहमद के पास रोशनी के लिए सिर्फ एक मशाल थी, जो तेज हवाओं में बार बार बुझ रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पैरों की आहट उसे डरा रही थी,
वह जैसे ही पहाड़ की एक गुफा के करीब पहुंचा, मैक्स अचानक रुक गया और घूरने लगा। गुफा के अंदर संगीत से एक मध्यम सी रोशनी आ रही थी। अहमद ने हिम्मत जुटाई और अंदर कदम संगीत रखा। वहां उसने देखा कि सोने के सिक्के और जेवरात नहीं थे, बल्कि वहां पुरानी किताबें, संगीत और कुछ ऐसी ढालें थीं जिन पर पुराने बुजुर्गों की नसीहतें लिखी थीं। अहमद संगीत को समझ आया कि उसके बाप का खजाना दौलत नहीं, बल्कि वह इल्म और वह बहादुरी थी जो इस मुल्क की संगीत असली ताकत थी। तभी गुफा का रास्ता एक भारी पत्थर से बंद हो गया। अहमद अंदर फंस चुका था और बाहर से किसी के हंसने की आवाज आई। वह आवाज उसी बूढ़े फकीर की थी जो उसे कब्र पर मिला था। वह फकीर कोई हमदर्द नहीं, बल्कि वजीर का सबसे बड़ा मोहरा था जिसने अहमद को इस जाल में फंसाया था। अहमद अब उस अंधेरी गुफा में कैद था। गुफा के अंदर की हवा धीरे धीरे भारी होने लगी थी और अहमद को सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी। पत्थर इतना विशाल और वजनी था कि नहीं, उसे हिलाना संगीत किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बाहर से उस बूढ़े फकीर की शैतानी हंसी रह रहकर गूंज रही थी, जो अब अपनी असलियत संगीत जाहिर कर चुका था। उसने पत्थर के पीछे से चिल्लाकर कहा कि अहमद, तूने क्या सोचा था कि तू इतनी आसानी से अपने बाप की विरासत पालेगा? तेरे बाप ने जो राज छुपाया था वह अब मेरे साथ इस गुफा के बाहर ही दफन हो जाएगा संगीत, और तू यहां तड़प तड़प कर अपनी जान दे देगा। अहमद ने अंधेरे में हाथ पांव मारे, लेकिन उसे दीवार के अलावा कुछ महसूस नहीं हुआ। मैक्स भी घबराकर इधर उधर दौड़ रहा था और अपनी नाक से जमीन सूंघ रहा था। अहमद संगीत के दिल में एक पल के लिए खौफ ने घर कर लिया और उसे लगा कि शायद उसकी कहानी यहीं खत्म हो जाएगी। उसे अपनी मां की याद आई और वह बचपन याद आया जब वह अंधेरे से डरकर अपनी मां की गोद में छिप जाता था। उसने सोचा कि क्या उसने इतनी संगीत बड़ी जंग सिर्फ इसलिए जीती थी कि वह इस गुमनाम गुफा में दम दुआ तोड़ दे। तभी उसकी नजर उस मशाल पर पड़ी जो अब संगीत बुझने वाली थी। मशाल की आखिरी टिमटिमाती रोशनी में उसे संगीत गुफा की छत पर कुछ दरारें नजर आई। अहमद को याद आया कि उसके बाप ने खत में लिखा था कि इल्म ही सबसे बड़ी ताकत है। उसने उन पुरानी ढालों को गौर से देखा जो वहां रखी थी। एक ढाल पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे जो पहाड़ के नक्शे से मेल खाते थे। अहमद ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस ढाल के पीछे वाली दीवार को टटोलना शुरू किया। उसे महसूस हुआ कि दीवार का एक हिस्सा बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग और खोखला है। मैक्स ने भी उसी जगह पर अपने पंजों से मिट्टी हटाना शुरू कर दिया। अहमद ने अपनी पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी का वार उस दीवार पर किया। पत्थर के टुकड़े टूटने लगे। संगीत और ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया। अहमद की जान में जान आई। उसे समझ आया कि यह गुफा कोई कैद खाना नहीं, बल्कि एक गुप्त रास्ता संगीत था जिसे उसके बाप ने मुसीबत के वक्त निकलने के लिए बनाया था। वह रास्ता बहुत तंग था और अहमद को पेट के बल रेंग कर आगे बढ़ना पड़ रहा था। मैक्स उसके आगे आगे चल रहा था और बार बार पीछे मुड़कर अहमद को देख लेता था। संगीत रेंगते रेंगते अहमद के हाथ पैर छिल गए और उसके कपड़े जगह जगह से फट गए। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद वह गुफा के दूसरी तरफ निकला, जो पहाड़ की एक ढलान पर खुलती थी। वहां से नीचे का मंजर देखकर अहमद के होश उड़ गए। उसने देखा कि महल की तरफ जाने वाले गुप्त रास्ते पर मशालों संगीत की एक लंबी कतार बढ़ रही थी। ये वजीर के गद्दार साथी और दुश्मन फौज के बचे हुए सिपाही थे जो महल पर आखिरी हमला करने की तैयारी में थे। अहमद को समझ आ गया कि वह बूढ़ा फकीर सिर्फ उसे फंसाने नहीं आया था, बल्कि संगीत वह सबको गुमराह करके महल के अंदर दाखिल होने का रास्ता साफ कर रहा था। अहमद संगीत के पास महल तक पहुंचने का बहुत कम वक्त था। अगर वह मुख्य रास्ते से संगीत जाता तो उसे बहुत देर हो जाती। उसने पहाड़ की सीधी ढलान से नीचे उतरने का फैसला संगीत किया, जो किसी खुदकुशी से कम नहीं था। उसने एक मजबूत बेल को पकड़ा और अपनी कुल्हाड़ी की मदद से नीचे की तरफ सरकने लगा। मैक्स भी अपनी जान हथेली पर रखकर पत्थरों के बीच से कूदता हुआ नीचे उतर रहा था। रास्ते में एक जगह संगीत अहमद का पैर फिसला और वह कई फीट नीचे जा गिरा। उसके सर पर चोट लगी और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा कि वह अब नहीं उठ पाएगा।
लेकिन तभी उसे उस संगीत जख्मी हिरण की याद आई जिसकी उसने मदद की थी। उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसे पुकार रहा है। अहमद ने हिम्मत जुटाई और लड़खड़ाते हुए खड़ा हुआ। संगीत, वह दौड़ने लगा। उसके फेफड़े फटने को हो रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ अपने मुल्क और संगीत बादशाह की जान बचाने का फिक्र था। वह महल के पिछले दरवाजे पर पहुंचा जहां पहरेदार गायब थे। अहमद समझ गया कि गद्दारों ने अंदर से दरवाजे खोल दिए हैं। वह सीधा बादशाह के कमरे की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि बादशाह तन्हा सो रहे थे और उनके चारों संगीत तरफ नकाब पोश शिकारी कुत्तों की तरह घेरा बना रहे थे। अहमद ने एक पल की भी देरी नहीं की और अपनी कुल्हाड़ी लेकर उन पर टूट पड़ा। एक लकड़हारे की कुल्हाड़ी और शाही सिपाहियों की तलवारों के बीच मुकाबला शुरू हुआ। अहमद ने एक के बाद एक 3 हमलावरों को जमीन चटा दी। मैक्स ने भी अपनी वफादारी का हक अदा किया और एक सिपाही का गला पकड़ लिया। शोर सुनकर बादशाह जाग गए और उन्होंने अपनी तलवार उठा ली। अहमद ने चिल्लाकर कहा कि हुजूर, गद्दार महल संगीत के अंदर आ चुके हैं। बादशाह और अहमद कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने लगे। पूरे महल में कोहराम मच गया। वजीर के साथ ही अपनी हार करीब देखकर भागने लगे। संगीत, तभी वह बूढ़ा फकीर वहां पहुंचा जिसके हाथ में एक जहरीला तीर था। उसने निशाना संगीत अहमद की तरफ साधा, लेकिन बादशाह ने देख लिया। बादशाह ने अहमद को धक्का दिया और ये वह तीर बादशाह के हाथ में जा लगा। अहमद का खून खौल उठा। उसने अपनी संगीत कुल्हाड़ी पूरी ताकत से उस फकीर की तरफ फेंकी जो सीधा उसके सीने में जाकर धंसी। फकीर वहीं ढेर हो गया। बादशाह के जिस्म में जहर फैलने लगा था और उनके चेहरे की रंगत नीली पड़ने लगी थी। अहमद पागलों की तरह हकीम को तलाशने लगा। उसने बादशाह को अपने कंधों पर उठाया और हकीम के घर की तरफ दौड़ा। रास्ते में उसे वही लोग मिले जो कल तक उसे जासूस कह रहे थे। आज वही लोग अहमद के पीछे दुआएं संगीत मांगते हुए चल रहे थे। अहमद ने हकीम के दरवाजे पर पहुंचकर गुहार लगाई। हकीम ने संगीत बादशाह का मुआयना किया और कहा कि जहर बहुत तेज है। इसे सिर्फ एक ही चीज काट सकती है और वह है इस पहाड़ की चोटी पर खिलने संगीत वाला सफेद फूल जो साल में सिर्फ एक बार खिलता है। अहमद, संगीत ने घड़ी की तरफ देखा। सुबह होने में सिर्फ कुछ ही घंटे बाकी थे। उसने बिना सोचे समझे फिर से पहाड़ की तरफ संगीत दौड़ लगा दी। उसके जिस्म में अब जान नहीं बची थी, लेकिन उसका इरादा फौलाद का था। वह उसी पहाड़ पर चढ़ने लगा जहां से वह अभी गिरकर आया था। बर्फीली हवाएं उसके चेहरे को चीर रही थी। वह चोटी पर पहुंचा तो वहां चारों तरफ संगीत बर्फ थी। उसे वह फूल कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह घुटनों के बल बैठ गया और खुदा से गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगा। तभी चांदनी की एक किरण एक चट्टान के पीछे पड़ी और वहां उसे वह चमकता हुआ संगीत सफेद फूल नजर आया। अहमद ने फौरन वह फूल तोड़ा और नीचे की तरफ भागा। वह गिरता पड़ता हकीम के पास पहुंचा। संगीत हकीम ने उस फूल का अर्क निकालकर बादशाह को पिलाया। कुछ ही पलों में बादशाह की सांसें बहाल होने लगी और उनकी आंखों में रोशनी वापस आ गई। अहमद वहीं संगीत फर्श पर ढेर हो गया। उसकी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। अगले कई संगीत दिनों तक अहमद बेहोश रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक शाही बिस्तर पर पाया। उसके सामने वो बादशाह सलामत बैठे थे, जिनकी आंखों संगीत में अहमद के लिए बाप जैसा प्यार था। बादशाह ने कहा कि अहमद, तूने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी और इस सल्तनत की जो हिफाजत की है, उसका बदला मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। बादशाह ने अहमद को अपने पास बिठाया और कहा कि आज से तुम मेरे सलाहकार संगीत नहीं बल्कि मेरे उत्तराधिकारी हो, क्योंकि इस मुल्क को एक ऐसे सुल्तान की जरूरत है जिसका दिल आवाम की तरह धड़कता हो। अहमद खामोश था, क्योंकि वह संगीत जानता था कि सिंहासन का रास्ता कांटों से भरा होता है। उसने महल की खिड़की से बाहर देखा, जहां मैक्स संगीत धूप में सो रहा था और उसकी पूंछ रह रहकर जमीन पर थपथपा रही थी। अहमद की नजरें संगीत उस दूर से आते धूल के गुब्बार पर टिकी थीं, जो तेजी से शहर की तरफ बढ़ संगीत रहा था। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल पैदा हुई। क्या यह फिर से कोई जंग का पैगाम था या कुदरत संगीत का कोई नया इम्तिहान? अहमद ने अपनी पुरानी कुल्हाड़ी उठाई
जो अब एक सुनहरे मयान में रखी रहती थी, और संगीत बादशाह से इजाजत लेकर घोड़े पर सवार हो गया। मैक्स भी फौरन जाग गया और अपने मालिक के साथ दौड़ने लगा। जैसे जैसे वह धूल का गुब्बार करीब आया, अहमद को घोड़ों की टापें सुनाई देने लगी। जब वह बिल्कुल करीब पहुंचा तो देखा कि यह कोई दुश्मन की फौज नहीं थी, बल्कि फटे हाल और भूखे प्यासे लोगों का एक बहुत बड़ा काफिला था। यह लोग पड़ोसी मुल्क से आए संगीत थे, जहां एक जालिम हुक्मरान ने तबाही मचा रखी थी। काफिले के सबसे आगे एक बूढ़ी औरत थी, जिसके हाथ में संगीत एक छोटा सा बच्चा था। अहमद ने जब उन लोगों की बेबसी देखी तो उसका दिल भर आया। उसे अपना वह वक्त याद आ गया जब वह खुद 2 रोटी के लिए दर दर भटकता था। संगीत वह समझ गया कि बादशाहत सिर्फ तख्त पर बैठने का नाम नहीं है, बल्कि इन दुखी दिलों संगीत पर मरहम रखने का नाम है। अहमद ने उन लोगों को शहर के अंदर आने की संगीत दावत दी और उनके खाने पीने का इंतजाम अपने हाथ में लिया। वह खुद उन गरीबों के बीच बैठकर उन्हें संगीत खाना खिलाता और उनकी तकलीफें सुनता। बादशाह यह सब देखकर बहुत खुश थे और उन्हें यकीन हो गया था कि अहमद ही इस सल्तनत का असली वारिस है। कुछ दिन गुजरे और शहर में अमन और चैन लौट आया। एक शाम अहमद अपनी हवेली के आंगन में बैठा मैक्स के साथ संगीत खेल रहा था। तभी एक सिपाही ने आकर खबर दी कि महल के गुप्त तहखाने में एक पुरानी दीवार गिर गई है और वहां से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही हैं। अहमद फौरन वहां पहुंचा। उसने संगीत देखा कि मलबे के नीचे एक बहुत बड़ा दरवाजा छिपा हुआ था जो सदियों से बंद था। अहमद ने अपनी कुल्हाड़ी के एक ही वार से उस दरवाजे का ताला तोड़ दिया। अंदर कदम रखते ही उसे खुशबू का एक झोंका आया। वह कोई खजाना नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, जहां पुराने बुजुर्गों के हाथ के लिखे हुए नुस्खे और दुनिया भर का इल्म छुपा था। अहमद जिसको समझ आया कि उसके बाप ने जिस असली खजाने की बात की थी उन वह यही था। अहमद ने उन किताबों को पढ़वाना शुरू किया और उसे पता चला कि उसके खानदान का असल मकसद सिर्फ तलवार चलाना नहीं, बल्कि लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करना था। उसने उन किताबों की रोशनी में रियासत के कानून बदले और जुल्म का खात्मा किया। वक्त गुजरता गया और अहमद एक बेहद कामयाब और रहमदिल सुल्तान के तौर पर मशहूर हो गया। उसने कभी अपनी उस पुरानी संगीत गरीबी को नहीं भुलाया। वह आज भी महीने में एक बार अपनी पुरानी झोपड़ी की जगह पर जाकर बैठता और अपनी मां को याद करता। मैक्स अब बूढ़ा हो चला था, लेकिन वह आज भी अहमद के बिस्तर के पास ही सोता संगीत था। एक दिन जब अहमद दरबार में बैठा था तो उसने ऐलान किया कि वह अब अपनी बाकी की जिंदगी खुदा की इबादत और इंसानों की सेवा में गुजारना चाहता है। उसने अपने सबसे ईमानदार सिपाही को तख्त सौंपा और खुद एक फकीर का लिबास पहनकर महल से बाहर निकल गया। उसके साथ सिर्फ उसका वफादार मैक्स था। गांव के लोग अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सुल्तान को विदा कर रहे थे। अहमद ने जाते जाते सबको यही नसीहत दी कि दुनिया की हर चीज फानी है, बस नेक काम और दूसरों की संगीत दुआएं ही साथ जाती हैं। वह चलते चलते उसी जंगल में पहुंच गया जहां से उसकी कहानी शुरू हुई थी। उसने अपनी कुल्हाड़ी एक पुराने दरख्त संगीत के नीचे गाड़ दी और वहीं एक छोटी सी कुटिया बना ली। लोग आज भी उस जंगल के रास्ते संगीत गुजरते हैं तो उन्हें एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई देती है जो मोहब्बत और भाईचारे के किस्से सुनाता है। मैक्स आज भी उस कुटिया के बाहर पहरा देता है और वहां आने वाले हर मुसाफिर का स्वागत करता है। अहमद ने संगीत अपनी जिंदगी की तमाम जंग जीत ली थी, क्योंकि उसने अपने नफ्स को हरा दिया था। संगीत वह यतीम लकड़हारा अब दुनिया की नजर में एक वली और एक महान रूह बन चुका था। उसकी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी ताकि आने वाली नस्लें जान संगीत सकें कि ईमानदारी और सब्र दाय का फल कितना मीठा होता है। अहमद की आंखों में अब एक ऐसा सुकून था जो बड़े बड़े बादशाहों को भी मयस्सर नहीं होता। वह संगीत ढलते सूरज को देखता और मुस्कुरा देता, क्योंकि उसे पता था कि उसने अपना हक अदा कर दिया है। जंगल की ठंडी हवाएं अब उसे डराती नहीं थी, बल्कि लोरी सुनाती थी। मैक्स ने अपना सिर अहमद के कदमों में रख दिया और दोनों ने गहरी संगीत शांति के साथ उस ढलते हुए सूरज की लालिमा में खुद को खो दिया।
अहमद की सादगी और उसके नेक इरादों ने उस बंजर जमीन को संगीत फिर से गुलजार कर दिया था और अब वहां सिर्फ खुशियों के फूल खिलते थे। मुल्क की तारीख में अहमद का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा गया, जो हमेशा जलने वाले चिराग की तरह लोगों को रास्ता दिखाता संगीत रहेगा। अहमद की रूह को अब उस ममता की छांव मिल चुकी थी जिसकी तलाश में वह बरसों से भटक रहा था।